बहन के निमित्त थोड़ा सा 5-7 मिनट योग भी करेंगे। और विवेक भाई को देख रही हूँ आए हैं। आओ विवेक भाई, क्लास को मिलो। यूट्यूब पर भी है क्लास। मधुबन की सर्जरी शालीमार में जो फोर्टिस है उसमें होगी। उनके किडनी में स्टोन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट में आए हुए 2 स्टोन्स हैं, वो निकालने हैं। विवेक भाई सुना ले, फिर सब थोड़ा सा 5-10 मिनट योग भी करें। ओम शांति। जो 11 बजे क्लास होती है बीके विजिटर्स और सेवाधारी भाई बहनों की, वो क्लास रहेगी हॉल नंबर 6 में। और विवेक भाई जब क्लास करा देंगे तो उसके बाद सपना दीदी ने एक गीत लिखा है, वो गीत भी आदरणीय आशा दीदी और विजय दीदी रिलीज़ करेंगे आज, तो सभी बैठे रहेंगे। ये विवेक भाई एक गीत सपना बहन का लिखा हुआ है। सपना का है, सपना खुद तो होती नहीं। हम सभी एक बार बहुत प्यार से ताली बजा के बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति दीदी। किस ओम शांति। शांति। आप लोगों को म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा था? नहीं ना दीदी। ओके, सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें सुनाना चाह रही थी। चलो फिर लगाऊंगी। चलिए, तो सबने बाबा को बुला लिया होगा। अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे, एक दूसरे को आत्मा देखेंगे। और जैसे आज दीदी ने बताया कि जो मधु दीदी हैं, ओआरसी की बहुत सीनियर सिस्टर, उनकी आज कैंसर उनको हुआ है। अभी तक तो उनका इलाज ही चल रहा था, आज उनकी सर्जरी है। तो अंत में जब हम करेंगे योग तो उनके निमित्त पर योग करेंगे, ठीक है। आज 25 जुलाई की मुरली में बाबा ने क्या बोला, मेन पॉइंट क्या कहा बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पवित्रता का कंगन बांधो, तुम्हें राम तिलक मिल जाएगा। पवित्रता का कंगन बांधो। जब किसी को कंगन पहनाते हैं तो कंगन किस लिए पहनाते हैं? कंगन मीन्स प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। और प्रॉमिस लेना मतलब, और भगवान से प्रॉमिस करना मतलब उस पे हमें अटल रहना ही है ना। कई रिलीजन्स में भी एक कंगन पहना देते हैं। धीरेन भाई, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। Recording in progress. ठीक है ना। तो कंगन बांधना मतलब, यज्ञ में भी कोई यज्ञ रचते थे तो कंगन बांधते थे कि जब तक
ये यज्ञ फिनिश नहीं होगा तो कंगन बांध के रखेंगे, है ना। और जैसे किसी भी चीज को ले लो आप, स्थूल रूप में अगर देखो, आज के डेट में बच्चों का एग्जाम होता है, किसी एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा, तो वो क्या करता है, बच्चा कहता है, उसको कोई दिन रात नहीं नजर आता, ना कोई वो एंटरटेनमेंट करता है, वो कहता है बस मुझे पढ़ना है, किताबों में डूब जाता है। एग्जाम खत्म होंगे तब हम उस जो है, जो भी एंटरटेनमेंट है, जो भी कोई करनी है और चीजें, हम वो तब करेंगे, होता है ना ऐसा। तो जब फिर वो एग्जाम खत्म होता है तो उसको प्राप्ति होती है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, उसका अच्छा करियर बनता है। और जब हम ये पवित्रता का कंकन बांधते हैं तो हमें क्या मिलता है? दीदी स्वर्ग की बादशाही। स्वर्ग की बादशाही मिलती है। और अब भी क्या मिलना शुरू हो जाता है करते हुए? पावन बन जाते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों और सुख को अनुभव करते हैं। अभी ही परिस्थिति होते हुए भी हम सुख को अनुभव कर रहे हैं। परिस्थितियां तो चलेंगी, दूसरी आ जाएगी, वो तो चलना ही है। जो जो हमारे अब ये लास्ट सीन चल रहा है, मूवी के लास्ट सीन को देखो, कौन सी मूवी आप देखो, सोचो कोई भी आपने मूवी देखी हो, तो उसमें लास्ट सीन में क्या होता है? क्लाइमैक्स। तो ये भी क्लाइमैक्स का टाइम है। कौन सा क्लाइमैक्स होता है? अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, और गुडनेस की जीत होती है। अभी का वही समय है ना। तो हीरो को क्या दिखाते हैं, उसने जो है अपना हीरो एक्ट किया और सारी परिस्थितियों पर जीत, एंड में उसको विजय प्राप्त होती है। तो हम भी वही हीरो एक्टर हैं, विजय प्राप्त करने के लिए पवित्रता का कंगन बांधना ही है। द्वापर में हम नीचे क्यों उतरते हैं? आठ कला कम हो जाती है। 8 कला कम क्यों होती है? रीजन क्या है? सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस, विकार में गिरना, तो फिर हलचल होती है। जो देवताओं की सारी सामग्री है वो धरती के अंदर चली जाती है, क्योंकि देवताओं की सामग्री को अपवित्र आत्मा हाथ नहीं लगा सकती, उसको यूज नहीं कर सकती। ये है। तो बाबा ने क्या बोला? पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिलेगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। कंगन इक्वल्स टू प्रतिज्ञा, और तिलक के तो दीदी ने आज कितने मीनिंग बताए, है ना। हम वैसे भी आप देखो, आप थाली लेकर भाई को तिलक लगाते हो तो कितनी शुद्ध भावना होती है ना। कैसी फीलिंग होती है जब भाई को तिलक लगा रहे होते हो? किसी को भी कोई पूजा ही होती है हमारे घर में, हम तिलक लगाते हैं तो भाव क्या होता है हमारा? कैसा भाव होता है? ब्लेसिंग, है ना। किसी को सुख देने का भाव होता है। तो जब हम ये तिलक लगाते हैं तो हमारा हमारा तिलक कौन सा है? हम कौन सा तिलक लगाते हैं जब ज्ञान में आते हैं? पवित्रता का, शुभ भावना का, शुभ भावना का तिलक लगाते हैं। और वो क्रिएट किससे होता है? आत्मिक स्थिति से। आत्मिक स्थिति हमारे को ये निरंतर अविनाशी तिलक लगा हुआ है ना, उस तब अविनाशी तिलक की जब अवेयरनेस में आ जाते हैं, एवरीथिंग फॉलोस, फिर सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिक मोड पे चली जाती हैं ना। फिर बाबा ने बोला तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? बाबा को याद करने के बंधन। बाबा को याद करो। वैसे बंधन अगर हम देखते हैं, बंधन शब्द से क्या फीलिंग आती है? बंध गए, फ्रीडम गाया। जकड़े हुए दीदी, जकड़ जाते हैं। और बाबा के बंधन में बंधने से क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? फ्रीडम मिलती है। किस चीज से स्वतंत्र होते हैं? लिस्ट बताओ। विकर्मों से दीदी, संबंधों से, संबंधों से नहीं, बंधनों से। विकर्मों से दीदी, माया के बंधनों से, हैं जी? माया के बंधनों से, माया के बंधनों से। और बताओ।
जो संबंध बंधन बन गए हैं वो उनसे भी फ्री हो जाते हैं। वो उसके साथ जो बंधन अटैच्ड है फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर से बंधे हुए थे। हम जब आत्मा से कनेक्शन रखते हैं तो वो बंधन क्या बन जाता है? संबंध। और किस चीज से फ्री हो जाते हैं? याद के बंधन से हम किस किस चीज से फ्री होते हैं? दुखों से। दुखों से फ्री होते हैं ना, दुनिया की जो व्यर्थ बातें हैं उनके अट्रैक्शन से। लिस्ट इज लॉन्ग, है ना। दीदी पर चिंतन से, पर चिंतन से, एंजाइटी से, टेंशन से, बीमारी से, इन सब चीजों से हम फ्री हो जाते हैं। राइट। हाँ जी नरेश भाई, ठीक है। तो बाप को याद करने का बंधन, इस बंधन में बंधने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आगे विकर्म करने से बच जाएंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। अच्छा, पावन का अर्थ क्या होता है? डिवाइन। डिवाइन, डिविनिटी, मतलब पवित्रता प्लस डिविनिटी। प्योरिटी तो है ही, पर दिव्यता, मैं हाँ संपूर्ण बनना इस पावन। भक्ति मार्ग का क्या फैशन है? बर्थडे मनाना दीदी। बर्थडे मनाना, फिर उसमें फजूल खर्ची करना। और बर्थडे मनाकर हम क्या सोचते हैं? इवन परमात्मा का बर्थडे मना देते हैं। परमात्मा को पर क्या है हम जानते ही नहीं, ना। और हमें कौन से वाला बर्थडे मनाना होता है? जो ज्ञान में चल रहा है। हाँ जी रेखा बहन, आप म्यूटेड हो। जिस दिन ज्ञान में आए, जिस दिन ज्ञान में आए। और वो हम इकट्ठे मनाते हैं शिव बाबा के साथ, शिव जयंती पे मनाते हैं ना। शिव जयंती हमारा बर्थडे और शिव बाबा का बर्थडे, वो आते हैं तो हमारा, हम ज्ञान में आते हैं तो हम शिव जयंती को क्या बोलते हैं? सब एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, क्योंकि हम इस बर्थडे को मनाना अर्थात सर्व बंधनों से छूट जाना, सर्व दुनिया की बातों से, दुखदाई चीजों से, सबसे हम क्या होता है? छूट जाते हैं। तो बाबा ने बोला ना, जो हम बर्थडे मनाते आए उसका फायदा कुछ नहीं है। अभी हमें क्या रियलाइज होता है? किस चीज से फायदा है? बाबा की श्रीमत पर चलने से। बाबा की श्रीमत पर चलने से। तो जब हम श्रीमत पर चल रहे हैं उसका अर्थ क्या, हम क्या समझे? थोड़ा सा और विस्तार करते हैं ताकि हम उसको, आज के दिन हम उसको पूरा करेंगे। यदि कर्मणा वाचा से पवित्र रहे, मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहे। ये बहुत अच्छा बोला। मन में जो सोचा वही बोला और वही किया। हम अगर सिर्फ इस एक बात पर सारा दिन अटेंशन दे दें, आप सोचो आपका दिन कैसा होगा। कि मैंने जो सोचा, फिर मैंने कौन सी सोच रखनी? श्रीमत क्या कहती है? नो व्यर्थ, बेहद, बेहद की, बेहद की, है ना। और अगर आपने बेहद की सोच रखी तो आपके बोल कैसे होंगे? मीठे, मीठे, सॉफ्ट, मधुर होंगे ना, सुखदायी होंगे। और कर्म कैसे होंगे? हलचल होगी कर्म में। कर्म कैसे? फरिश्ते, फरिश्ते जैसा रूप हो जाएगा। और फरिश्ते जैसा रूप हो जाएगा तो वही तो बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। आपने एक पॉइंट बताया, आप बाबा की कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसको सारा दिन अनुभव करें। हम जब योग करें तब तो अनुभव करें, पर जब योग नहीं भी कर रहे, कर्म में आ रहे हैं, उसको हमें यूज करना है, तो हम कहेंगे हमने पूरी तरह से श्रीमत को फॉलो किया। बाबा तो इतनी सारी बातें बता रहे हैं, सारा दिन बैठ के उनको रटना थोड़ी है। हम कोई वो जो जैसे हम श्लोक के उच्चारण करते थे, रिपीट करते थे, हमें वो नहीं करना है। हमें रिपीटेडली वो एक्शन को करना है, अपने जीवन में लाना है, तब हम कहेंगे हम वो बने।
श्रीमत क्या कहती है, हमें निरंतर करना है, जो भी करना है निरंतर, है ना। तो रेखा बहन ने बोला कि मनसा वाचा कर्मणा, आप ऐसे चलो, तो अब आप इसको ही ले लो, नहीं तो मुरली से कोई भी और पॉइंट ले लो, है ना। जैसे आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैपन का अभिमान नहीं आएगा। करण करावन हार, वो गीत वही था। आपको एक लाइन सुनाती हूँ, अभी प्लीज जल्दी से बता देना अगर आपको सुनाई ना दे तो। करते तुम ही कराते बने पलक में भर झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए। सबने सुना, इस पूरे गीत को आज सुनना और इस पर योग करना। कराने वाला करा रहा है, इसमें इस थॉट में इतनी शक्ति है। आप कुछ भी कर रहे हो, बोलो बाबा आ जाओ, और फिर बाबा को फील करो, या तो छत्र छाया फील करो, या बाबा मेरी भ्रिकुटी में एक तरफ ब्रह्मा बाबा एक तरफ शिव बाबा बैठे हैं, कर्म करो। इतना सुख मिलेगा, इतना एफिशिएंसी मिलेगी, और आपको योग का अनुभव होगा कर्म करते हुए। वही हमने बनना है। बाबा को बिठा दो अपने अपने साथ, दोनों इर्द गिर्द है ना। ब्रह्मा बाबा को क्या बोला, माता, और शिव बाबा पिता। मात पिता की गोद में जब बच्चा होता है, बीच में बैठा होता है, तो उसको क्या लगता है, आई एम लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड। वही हम हैं। इसको अनुभव करना, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैपन का अभिमान नहीं आएगा। मैपन कब आता है, मैं करता हूं, और मैं करता का को हम क्यों करते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ मैंने किया, अभिमान वाला जो आ जाता है। एनी थॉट्स? अहंकार आ जाते दीदी। क्यों आता है? जब हम बॉडी कॉन्शियस हैं कि हाँ बॉडी, ओके, एक है बॉडी कॉन्शियस है, वो बात ठीक है, अहंकार भी आता है जब अंदर आत्मा के अंदर खालीपन है। क्योंकि खालीपन है, वो वैलिडेशन चाहिए। हाँ जी, वैलिडेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए क्योंकि खाली, और वैलिडेशन चाहिए सबको बताना है मैं, क्योंकि हमें सबसे एक वो चाहिए कि हाँ बहुत ग्रेट हूँ, क्योंकि पता है अंदर से मेरे में कमी है। जब वो हम हैं ही, तब हमारे को ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जब हम खाली हैं, जब कमी है, हम ये काम तब करते हैं। जैसे दीदी कभी दुखी होने से भी ऐसी होती है, जैसे कोई समटाइम्स हमें कोई नीचे दिखा रहा, तब हमें लगता नहीं हम उससे आगे हैं। हम उसको, क्योंकि हम उसकी बहने का मतलब यह कि मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। मेरे अंदर वो जो गुण है, मैंने उनको इमर्ज नहीं किया, उनको यूज नहीं किया। यूज करेंगे, बनेंगे, तो फिर हमारे को ऐसा अनुभव नहीं होगा।
जैसे कोई आपको कह रहा है आप कुछ नहीं करते, ये घर में कॉमन है। घर का एक पार्टनर दूसरे को बोल देता है तुम क्या करते हो, मैं करता हूँ सारा कुछ। ठीक है, आपको लगता है तो लगता रहे, इट्स ओके। आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो ना, आप देखोगे आपको उस जो ऐसे बंधन में हम बंध जाते हैं बताने के मैं भी तो करता हूँ, मैं आधी चीजें मैं करती हूँ, आधे से ज्यादा काम मैं करती हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर श्योर ऑफ योरसेल्फ। कमी हम में होती है जब हम उस आर्ग्यूमेंट में बह जाते हैं। तो करावन हार की स्मृति, ये भी आप आज यूज कर सकते हो कि वो करवा रहा है और मैं कर, निमित्त होकर मैं कर रही हूँ। इस थॉट में भी बहुत शक्ति। फिर और क्या कहा बाबा ने, दीदी ने बोला एक पॉइंट को, उसके ऊपर चिंतन करने को, याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे? दीदी ने कहा कि ये नहीं कि अगर आपने राइट टू लेटर लिखा, बाबा को लिख दिया और आपने रख दिया बाबा के आगे कि मैंने लेटर, ये पॉइंट नहीं, याद करने से विकर्म कैसे विनाश होते हैं? अनुभव करेंगे। हाँ जी, अनुभव करेंगे, उस चीज को मनन करेंगे। याद मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमने कह दिया, उसके लिए बैठना भी पड़ेगा ना दीदी, अपने आप को योग में। ठीक है, वो बात ठीक है, पर विकर्म विनाश कैसे? विकर्म विनाश तब होंगे जब हम बाबा Can't hear you now. आधा सेंटेंस सुनाई दिया दीदी। हाँ जी रेखा। बाबा को याद करेंगे तो हम आत्मिक स्थिति में करेंगे, और आत्मिक स्थिति में हमसे कोई विकर्म होगा ही नहीं। ये बात ठीक है। और हम जब याद करते हैं तो हम बाप समान हमारे गुण इमर्ज हो जाते हैं, गुण और शक्तियां, तो विकर्म नहीं होते तब। हमारे गुण शक्तियां इमर्ज होते हैं। अच्छा, और धीरेन भाई बताओ। ओम शांति। योग को अग्नि क्यों कहा? क्योंकि उसमें विकर्म भस्म हो क्योंकि जाता है। उसमें विकर्म विनाश होते हैं। और अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, अग्नि से ट्रांसफॉर्म होते हैं ना। और योग को अग्नि कहा, पर जब हम योग करते हैं हमारे को अग्नि की महसूसता होती है क्या? नहीं। क्या महसूसता होती है? सुख की होती है, शांति होती है, प्रेम की होती है। क्या होता है? पावरफुल। उसमें क्या अग्नि महसूस होती है? अच्छा, महसूस होता है, पर लगता कैसा है? नहीं, आप ठीक बोल रहे हो, मतलब जो आप बोल रहे हो मेरे को भी अनुभव हुआ हुआ है ये। पर वो जो हमारे को सर्दी में गर्मी लग रही होती है, वो गर्मी हमारे लिए सुखदायी होती है। हमारे को वो जैसे आग में जल जाते हैं ना, जलने वाला नहीं होता। हाँ, जो एग्जैक्ट। तो याद करने से विकर्म विनाश होना। और बताओ दीदी, पुराने विकर्म का कैसे होगा जो अभी नहीं बनेंगे? आई एग्री कि भी अगर हम करते हैं, योग करते हैं, तो आगे से नए कर्म नहीं बनेंगे विकर्म, तो पुराने जो किए हुए हैं वो कैसे विनाश होंगे? जो वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, उसका तो हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ेगा। विकर्म विनाश, विकर्म होते क्यों हैं? जब हम दीदी बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तभी सारे विकर्म। हाँ जी रेखा बहन। जब कमजोर पड़ जाते हैं दीदी तभी विकर्म करते हैं। मतलब जब हम विकारों के वश होते हैं तब हमारे हैं। जब हम योग करते हैं तो विकर्म, तो विकार जो है वो जैसे होते हैं फिनिश हो जाते हैं, और हमारी गुण जो है इमर्ज हो जाते हैं।
तो उससे क्या होता है, मैं आत्मा फिर श्रेष्ठ बनती जाती हूँ। जितनी मैं श्रेष्ठ बन जाती हूँ, है ना, मेरे में जितनी श्रेष्ठता आती चली जाती है, तो मैं पुण्य का खाता मेरा बढ़ता चला जाता है ना। ये दीदी जो विकार हमने किए हैं उसका असर तो हमें मिलता ही है, लेकिन है कि जब योग में होते हैं तो वो हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे हम अफेक्ट नहीं होते हैं। जो पुराने, मैं यही बोलने लगी थी, इम्पैक्ट नहीं होता, करेक्ट। तो जब हम योग करते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं, है ना। जैसे हम कमजोर हैं, जैसे रेखा बहन ने बोला कमजोरी के कारण मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे को अभी कोरोना होके चुका है, मेरे से कुछ नहीं किया जा रहा, मैं जरा सा कुछ उठाती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द हो जाती है, ठीक है। थोड़े दिन अपना ध्यान रखा, अच्छे से खाना खाया, सारा कुछ जो डॉक्टर ने बोला, सारी वो न्यूट्रिशन की टैबलेट्स खा ली, शक्ति आ गई। फिर वही चीज जो मैं नहीं उठा पा रही थी, मैं कहती थी हाँ ये थर्मस कैसे उठाऊं, नहीं उठाया जा रहा, मेरे को कोई पानी पिला दे, मेरे कोई पैर दबा दे। और आज मैं क्या कह रही हूँ, मैं दूसरे के पैर दबा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली हो गई। ऐसे ही जब मैं कमजोर पड़ गई, बाबा की याद से अपने को, आत्मा को शक्तिशाली बनाया। परिस्थिति वही है, पर वो परिस्थिति, मुझे परिस्थिति अनुभव नहीं होती। अब देखो आप दादियां हैं, गुलजार दादी जी को 2 बार कैंसर हुआ, है ना, 2 बार ही कैंसर हुआ, पर उनको उसका पेन अनुभव नहीं हुआ। जब दादी जानकी से पूछा आपको दर्द है, कहते दर्द है पर दुख नहीं है। तो उनको उससे, उसके जो फीलिंग है उनकी, उनको दुख की फीलिंग नहीं आती, उनको शरीर की खिंचावट नहीं होती, वो डिटैच हो जाती है। जब दादी जी का लास्ट समय था, गुलजार दादी जी का, आशा दीदी ने बताया उनका चेहरा इतना पीसफुल था, और उनको सिर्फ एक सुई का प्रिक लगा, उससे भी उनका हल्का सा एक एक्सप्रेशन आया, नहीं तो चेहरा बिल्कुल शांत। और दादी जी ने जो अपना अनुभव बताया वो तो व्यक्त हो गए, हमारे को तो मैसेजेस मिलते हैं ना संदेशों से। उन्होंने कहा मैं तो उड़ रही थी, वो बाबा के साथ घूम रहे थे, इधर उधर मनसा सेवा कर रहे थे, सारा कुछ उनका वो एक्यूरेट चल रहा था। हमने वो स्थिति बनानी है। माना मैं शक्तिशाली हो जाती, शक्तिशाली हो गए तो फिर क्या, विकर्म विनाश हुए मतलब, और जो विकर्म कैसे बने, विकारों से, विकार विनाश हो गए, हम शक्तिशाली बन गए, अपने गुणों में स्थित हो गए, तो फिर तो सब कुछ वाह वाह है, कोई जरूरत ही नहीं। कोई चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, कोई मुझे कुछ भी कह रहा है, परिस्थिति ऐसी आ गई कि मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं हर एक चीज को कह रही हूँ नथिंग न्यू, इट इज ओके, ड्रामा को एक्सेप्ट कर रही हूँ, है ना। सारे खेल में प्रॉब्लम कब आती है, जब मैं किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करती। द मोमेंट आई एक्सेप्ट, सारा कुछ हो जाता है ना। मुझे ये बहुत तंग करते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं जो वो कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। आप उसको एक्सेप्ट कर लो, परिस्थिति बदल जाएगी। आज ही अपनी छोटी छोटी चीजों में ट्राई करना, आपकी हेल्प है, जो भी करती है, आपने रखा हुआ है कुछ देती है ना आपको, वो इरिटेट करती है कई बातों में, एक्सेप्ट इट, इट्स ओके। और जो एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है, देन यू हैव टू चेंज योर हेल्प। घर में जो आपके मदद करने के लिए जिसको भी आप हायर करते हो। फिर आज बाबा ने जो समझाया कि शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, क्या समझाया? सबसे पहले कौन किसके सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा के, है ना। और ब्रह्मा बाबा का रथ जब शिव बाबा ने चुना, उससे 4 साल पहले से शिव बाबा तैयारी करा रहे थे, और वो अपनी डायरीज में नोट करते थे कि मेरी आंखें क्या देखती हैं, मतलब उनके अंदर वो पवित्रता जो है वो जागृत हो रही थी। हमारे को भी ऐसे ही अपने अंदर की पवित्रता को जागृत करना है। क्या चेकिंग करनी है? जो आज वरदान में है, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज अधिकारी भव। तो हमारे कर्मचारी कौन है? हमारी कर्म इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, मुख,
और पूरे शरीर, हमारे जो बॉडी जो फील करती है, टच और हाथ पैर भी, ये सब कैसे एक्ट करते हैं, हमारे को रात को बैठकर अपना जो है ना देखना चाहिए, मेरी आंखें क्या देख रही थी। एक है हमको सबको आत्मा देखना, वो एक चीज। दूसरा, मेरी आंखें क्या देखती है, इसमें क्या आएगा, क्या मेरी आंखें अवगुण देख रही हैं, क्या मेरी आंखें जो है व्यर्थ की बातों को देखकर उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं, बाबा के ज्ञान को सुनना चाहते हैं कि और बातें भी मुझे बड़े उसमें रस आ रहा है, दूसरे की परचिंतन में रस आ रहा है, कहाँ कहाँ रस आ रहा है, उसकी हमें चेकिंग करनी है। ठीक है, अभी एक मिनट करके देखते हैं। हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कहना चाहते हो? दीदी, जैसे गुलजार दादी थी, अब सूक्ष्म वतन में चली गई हैं, अब बाबा किसके तन में आके हमको हमसे बात करेंगे? अब बाबा कोई और तन लेंगे नहीं, मैसेंजर वाले जो आप हैं, मैसेंजर तो ऊपर जाके बस मैसेज आते हैं, थोड़ा उन्होंने सा बताया मैसेज लाते हैं, थोड़ा सा मैसेज यही लाते हैं कि जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, अंत का समय है, अपने आप को एवर रेडी रखो, शॉर्ट में ये बोला। बाकी हर थर्सडे मधुबन में जो बहन है वो लेकर आती है मैसेज, मैसेज में यही होता है कि अपने को बदलो, टाइम कम है, आपके पास काम ज्यादा है, बस इतना मैसेज। जो दादी के तन में बाबा आके मुरली चलाते थे, बाबा ने हमें बहुत ज्ञान दे दिया, सारी मुरलियां हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें उनका मनन चिंतन करना है जैसे हम अभी कर रहे हैं। और इन्हीं मुरलियों को सुनकर ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बने, मम्मा मम्मा बने। तो अगर हम इन्हीं का चिंतन अच्छे से कर लेते हैं, हम श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना जी। तो अभी हम अपने कर्म इंद्रियों की चेकिंग करते हैं, ठीक है, एक एक करके हम ट्राई करेंगे। अभी करेंगे छोटा करेंगे और रात को बैठ के आप लंबा करें, ठीक है। चलो सब देखो, आप अपना सिर्फ सुबह से अब तक का ही देखो, सुबह से अब तक तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, या कल के दिन को देखो कि मेरी आंखें क्या देख रही थी, क्या देखना चाहती थी। कौन से रस में, कौन से संबंध में, बंधन में, कहाँ थी। और अब अपने कानों को देखो, कान क्या सुनना चाह रहे थे और क्या सुना सारा था। जो नेसेसरी था, बाबा का ज्ञान, या कुछ और। मेरा मुख कौन सी बातें बोल रहा था, ज्ञान युक्त या कुछ और युक्त। और मेरा मुख, मेरी जबान कौन से टेस्ट में अट्रैक्ट हो रही थी, शरीर कहाँ कहाँ जाना चाह रहा था, कौन सी चीज को प्राप्त करने के लिए। अपने हाथों को, अपने हाथों के हाव भाव को, कौन से भाव से मेरे हाथ चले, शांति के, प्रेम के,
या कुछ और। अब पैरों की गति को देखो, कैसे चले मेरे पैर, फरिश्तों जैसे रिलैक्स, कि कुछ एंजाइटी, कुछ इरिटेशन, कभी जल्दी, कभी धीरे, कभी दुख में आ गए तो धीरे, एंजाइटी में आ गई तो जल्दी चले। चेकिंग करो। और अब हम सब एक प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से कि अपनी कर्म इंद्रियों पर हम पूरी निगरानी रखेंगे और रात को आपको अपनी कर्म इंद्रियों का चार्ट भी सुनाएंगे, लिखेंगे जो लिख सकते हैं, नहीं तो सुनाएंगे तो जरूर। ओम शांति। ठीक है, तो आज से हम ये चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे हारना नहीं है कि आज तो हुआ ही नहीं, चलो अब कल से मैं नहीं देखती, मेरे को तो डिप्रेशन होता है। ऐसे नहीं करना है। एक दिन किया, 2 दिन किया, जब आप हफ्ता भर इसको करते रहोगे ना, आपको अपने ऊपर कितना अटेंशन जाएगा और उससे कितना आपको सुख मिलेगा, वो भी चेक करके यहाँ शेयर कर। ठीक है, फर्स्ट डे आपको ज्यादा समझ भी नहीं आएगा मैं क्या देखूं, धीरे धीरे हम चेकिंग करते हैं तो हम वो बनते चले जाते हैं। ओके दीदी, एक चीज शेयर करनी थी। आज आशा दीदी ने बताया, जब हमने बाबा को कुछ लिख लिया, फिर थोड़ी देर योग में बैठ के उसको हम फाड़ के फेंक देते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं। हम वेट नहीं करते कि बाबा ने एक्सेप्ट किया, देखा नहीं देखा, तो दैट इज रॉन्ग। माना दैट इज रॉन्ग की बात नहीं है, दैट विल नॉट गिव यू अ रिजल्ट। ओके, आपको आपको तो रिजल्ट चाहिए, आपने क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि आप उससे फ्री होना चाहते हो, तो उसके लिए बैठकर थोड़ी देर योग करो। हमने लिख दिया, मेरे घर में ये परिस्थिति है, मेरे साथ ये परिस्थिति है और मैं इस चीज को पार करना चाह रही हूँ, मेरे को ये चीज एंजाइटी क्रिएट करती है, और मैं बैठ के योग करूं कि बाबा मुझे सोल्यूशन देना है। बस आपका योग क्या है? मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ बैठ गई, या बाबा नीचे आया मेरे सामने है, सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने बैठे, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बस आपने अपनी बात रख दी, फील करो बाबा मुझे देख रहा है, बस आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो आपको थोड़ी सी क्लीनिंग होगी, फिर आपको हो सकता है उसी समय संकल्प आ जाए, बाद में आ जाए, आप देखोगे आपको उसका निवारण मिलेगा और आप उससे फ्री होंगे। पर थोड़ी देर बैठो जी। और सबसे अच्छा होता है मॉर्निंग अमृत वेले बाबा को सुना दो, बोलो बाबा आज पूरा दिन मैं इससे फ्री रहना चाहती हूँ, बहुत ये चीज मेरे को नीचे लेकर आती है, मेरी परिस्थिति बनाती है। बस इतना ही बहुत है। जी। और फिर आप दिन में उसको यूज करो, रात को बाबा को पोता मेल दो। ठीक है ना। फिर बाबा ने बोला कि जो ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा जो है ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा को हम माता बोलते हैं, पर शरीर क्या है? मेल है, तो इसलिए मम्मा को रखा। और मम्मा का क्या है? वो जगदम्बा बनी, तो जगदम्बा के कितने मेले लगते हैं? ब्रह्मा का तो कोई मेला भी नहीं लगता, ब्रह्मा को तो कोई याद नहीं करता। ये बोला क्यों? क्योंकि कलश किस पे रखा बाबा ने? माताओं पर। माताओं पर महिमा भी उनकी की है, उनकी की है, क्योंकि वो उस समय तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार होते थे। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। उनका तन
पवित्र। तो मम्मा का शरीर, मम्मा कुमारी है। और मम्मा की एक और विशेषता, मम्मा जो कहते हैं 7 जन्म से पवित्र थी, वो सन्यासी थी। नहीं, ये इनके लिए भी थी, ये भी काफी जन्मों से पवित्र रहे थे। जो कई लोग बोलते हैं ना, मेरे हमारे तन में मम्मा आ गई, हमारे तन में बाबा आ गया, तो ऐसे नहीं आते हैं बाबा। पर मम्मा के तन को बाबा ने नहीं चुना ज्ञान सुनाने के लिए, ब्रह्मा तन को चुना। ब्रह्मा में भी बहुत, उस आत्मा में भी विशेषताएं तो है ना, जो उनके तन में शिव बाबा आते थे। हो सकता है, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, मैंने ऐसा चिंतन किया नहीं, पर यह बात आपकी एक्यूरेट लग रही है। फिर एक और बात बाबा ने बोला, रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान होता है ना। जो रियलिटी में होता है उनका यादगार बनाया जाता है। किस चीज की रियलिटी बोली बाबा ने? बाबा पवित्रता की आज बात कर रहे हैं ना। तो पवित्रता है, एक्चुअल चीज क्या है? आत्मा पवित्र है। तो जब पवित्रता में है तो जो पवित्र है उसी की पूजा होगी, जैसे आज भाई ने भी बोला। तो जब रियलिटी, हमारी जो आत्मा की रियलिटी वो क्या है? प्योरिटी। तो और जब हम उस रियलिटी में रहते हैं, उसी से मुझे फायदा है। रियलिटी क्या है? मैं आत्मा पवित्र। तो मैं जब उस पवित्रता को धारण करती हूँ, उसको यूज करती हूँ, तो क्या है? तो मैं अपने आप के लिए एक फायदा क्या होता है पवित्रता में रहने से? अभी हमें पता चलता है हम सतयुगी पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। अनरियलिटी से नुकसान। अनरियलिटी क्या है? मैं शरीर समझा नुकसान, आत्मा समझा फायदा। फिर बाबा ने बोला, त्योहार जो मनाते हैं वो अंधश्रद्धा से कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए। आगे है ना, पैसा कमाने के लिए क्या रिचुअल्स बना देते हैं, ऐसे करो वैसे करो, मंदिर जाओ, पंडित को ये चढ़ाओ, पंडित को ये दो। वो तो अपनी कमाई का वो साधन बना लेते हैं ना। तो पहले क्या था, राखी पर ब्राह्मण जो हैं वो सबको राखी बांधते थे, जिसके भी घर जाते थे उसको राखी बांध देते थे। और ब्राह्मण क्या करते थे, घर के दरवाजों पर भी राखी बांधते थे। उसका रीजन क्या था कि कोई भी अपवित्र चीज की घर में प्रवेशता ना, इस संकल्प से होता था। फिर उन्होंने बहन भाई को बांधती है वैसा बना दिया। बाकी बहन भाई को राखी बांधे तो क्या भाई की रक्षा होगी? और भाई क्या प्रतिज्ञा करता है कि मैं बहन की रक्षा करूंगा? ना बहन की राखी रक्षा करती है, ना भाई उसकी रक्षा कर पाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर समझते हैं, तो लिमिटेड बन जाते हैं। रक्षा कब होती ये है? जो राखी बांधने का है ना घर के बाहर, हम अभी भी बांधते हैं। अभी भी बांधते हैं? अच्छा, पर क्या करना है अब उसको? अब भी बांधना, कौन से संकल्प से बांधना? ये पवित्रता का हमने कंगन बांधा। इस घर में सिर्फ पवित्रता रहती है, ये कि अपवित्र कोई भी वाइब्रेशन इस घर में आ ना सके। दीदी बहुत पहले जब पंडित लोग घर में आके राखी वो बांधते थे, कलावा घर में आके, तो फिर उनको दक्षिणा दी जाती थी। तो दक्षिणा भी देते थे? अच्छा। तो मतलब वो किस भावना से बांधते थे? पवित्रता की राखी होती थी कि या फिर दक्षिणा लेने की राखी? वो बेसिकली होता था कि इस घर में सुख शांति बनी रहे। हाँ, और वो भी ये भी प्रतिज्ञा करते थे कि हम अपने योग की शक्ति से परमात्मा से जुड़कर आपकी रक्षा करेंगे। वो ब्राह्मण लोग जो पंडित लोग थे वो प्रतिज्ञा करके आपको प्रॉमिस करते थे हम आपका ध्यान रखेंगे।
तो जो परिवार वाले होते थे वो उनको दक्षिणा देते रहते थे कि ये हमारे लिए इतना करते हैं, तो उस भावना से देते थे। पहले शुरू में भावनाएं तो श्रेष्ठ थी, बाद में तो भावना ही बदल गई, है ना। दक्षिणा तो देते थे दीदी, दैट इज ए प्रोफेशन, हमने उनको बुलाया तो उनका अब तो प्रोफेशन ही बन गया, प्रोफेशन टाइप बन गया ना। पहले तो भावनाएं बहुत श्रेष्ठ थी। पर तब वो लोग भी और कुछ करते नहीं थे ना, they used to just visit houses. I remember my grandparents' house, वो आते थे, and I used to be very scared of him. अच्छा, इतनी बड़ी थी, पता नहीं कभी ना इतनी समझ नहीं होती ना। हाँ, पंडित से डरते थे। तो मतलब राखी मीन्स पवित्रता की प्रतिज्ञा, जो बाबा ने आज कहा। हाँ, आज जो बाबा ने बताया है ना। तो राखी पर क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। राखी पर एक धागा बांधते हैं, वो है पवित्रता की प्रतिज्ञा। तिलक लगाते हैं, रिमाइंडर तुम कौन हो, विजय का तिलक, कि इस सोल कॉन्शियसनेस में रहने का हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उसी स्थिति में रहेंगे और अपनी पवित्रता को मेंटेन करेंगे ना। और मिठाई खिलाना, आज की डेट में तो हम फैंसी मिठाई, ये वाली वो वाली, पर मुख मीठा, मतलब निरंतर मेरे बोल पवित्रता और मधुरता से संपन्न है। और कौन सी हम जो राखी भी बांधते हैं, हम किसी को राखी की बांधते हैं, हमारे को दीदियां राखी बांधते हैं, तो कौन सी राखी बांधते हैं कि हम योगी बनो, पवित्र बनो। अब का वही समय है ना। मामा की स्टोरी आपको सुनाई थी ना, कि बाबा ने बोला कि बाबा की राखी है तो बाबा राखी बांधेगा, तो मम्मा ने बोला मैंने नहीं बंधवानी। क्यों, मैं तो एक बार बांध चुकी हूँ, बाकी सबने बोला हम बंधवाएंगे। उन्होंने बोला एक बार बांध ली, प्रतिज्ञा हो गई मेरी। हम क्यों बार बार बांधते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। फिर बाबा ने बोला अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर जाकर अपवित्र बनती है, तो तिलक तो गुम हो जाता है ना। जो तिलक लगाया, प्रॉमिस किया, वो गुम हो जाता है। फिर बाबा ने एक वर्ड यूज, कन्या राखी बांधने जाती है और फिर अपवित्र हो जाती है। That I couldn't understand. जब देखो ना, जब वो मैरिड हो जाती है, फिर वो अपवित्रता में आ जाती है ना। तो वो जो तिलक है प्योरिटी का, वो तो गुम हो जाता है। बाकी जो अनमैरिड लड़कियां देखो, उनकी कितनी पूजा होती है आपकी। और जो जब कन्या की शादी करते हैं, तो मैंने देखा है एक परिवार में, वो उसके पैरों को हाथ लगाते हैं क्योंकि पवित्र है ना। जो आपकी अष्टमी होती है, कन्याओं को बुलाकर उनकी पूजा करते हैं ना, उनको भोजन खिलाते हैं। शादी के टाइम तो इसलिए करते हैं कि हमने भाई दान कर रहे हैं ना, वो बेटी का, लक्ष्मी का दान कर रहे हैं। सो हमारे से कोई भूल चूक हुई है अभी तक तुम्हें पालने में या जो भी, उसकी क्षमा मांगने के लिए उसके पैर छूते हैं। That's what I've heard. तो कन्या के लिए करते हैं ना, क्योंकि कन्या when she is pure। और बाबा मुरलियों में बताते हैं, जैसे ही वो इम्प्योर होती है, दूसरे घर में जाती है, सबके पैरों को हाथ लगाती है और सिर झुकाती है, क्योंकि अपवित्र बन जाती है। ये तो सटल चीजें। This impurity, I feel, this is natural. This has to be there. Why it is impure? This is natural। बाबा कहते हैं ये नेचुरल नहीं है। सतयुग में ये तो होता ही नहीं। आपको तो योग से सब हो रहा है, तो वो तो पवित्रता से हो रहा है। जब इब्राहिम द्वापर के बिगनिंग में आए ना, उनको कोई संतान नहीं थी। ये स्टोरी शायद आपने सुनी भी हो। तो उनकी जो घर में मेड आती थी, जो हेल्प आती थी, उसने बताया कि इस तरह से आप मतलब आपको एक संतान हो सकती है। तो उनको तो पता ही नहीं था, he had no knowledge। तो उस मेड ने उन्हें सिखाया, उनको पता ही नहीं था। और दूसरा बच्चा उनका योग बल से हुआ था, एक बच्चा ऐसे अपवित्रता से हुआ था। माना द्वापर में भी थोड़े वर्ष बीत जाने के बाद भी
ये नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उन्हें एक ही रास्ता पता था, योग बल, पर योग बल की शक्ति वो रही नहीं, तो होना, तो वो इसलिए वो मुश्किल हो गया। दीदी योग बल से कौन सा वाला बच्चा हुआ था इब्राहिम का? ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, यू कैन। लेकिन दीदी अभी हम कह रहे हैं ना कि कन्या वो हो जाती है, अपवित्र हो जाती है शादी के बाद, लेकिन दीदी ये तो ड्रामे में गुंदा हुआ है, तो ये तो चलना ही। वो तो बात ठीक है, एब्सोल्युटली, बाबा तो कहता है पर ड्रामा है, तुम ड्रामा के वश हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं। पर अभी तो बाबा ने हमें सिखाना है ना, वो हमें सिखा रहे हैं कि अब तुम अपने आप को बदलो। वो तो होना ही है, हम सब ने नीचे उतरना है, फिर वो पूरे प्रोसेस को करना है और फिर वापस ऊपर चढ़ना है। और अगर आप देखो जीसस क्राइस्ट 2022 इयर्स बैक, राइट, अभी 2022 चल रहा है, तो तब भी क्या कहते हैं, मेरी ने जो जन्म दिया पवित्रता से दिया, वचन मेरी बोलते हैं। तो अगर द्वापर में वचन मेरी बोलते हैं ना, तभी वचन मेरी बोलते हैं, ये मतलब है। नेचुरल, हम उसको द्वापर के बाद टाइम बीतता जाता है तो उसको नेचुरल बोलते हैं, और इस चीज को सिर्फ फॉर प्रोक्रिएशन यूज किया जाता था, और आज की डेट में तो उसने एक और टर्न ले लिया, कुछ और ही बन गया है। और आप देखो कितना क्राइम इसी को लेकर होता है दुनिया में। क्राइम का कारण, एंगर का कारण ये है। दीदी योग से बच्चा जो होते थे वो उम्र पे होते थे या ऐसे नॉर्मल आ जाते थे? हाँ जी, मैं कह रही योग से जो बच्चे होते थे वो मतलब वर्जिन मेरी की उम्र पे हुई या ऐसे लाइट से आ जाते थे नीचे? ये तो मुझे नहीं पता कैसे आ जाते थे बच्चे, पर मुझे ये पता योग से होते थे, और ये नॉलेज तो मुझे नहीं है। ठीक है, That means कि marriage is not a pure institution. That is what in this we feel. Now सत्युग में दीदी मदर जो है वो बिल्कुल वोम के ही थ्रू बच्चा पैदा करेगी, लेकिन योग के बल से। ऐसा नहीं कि वो बच्चा हाथ में आ जाएगा, ये मुरली में मैंने सुना है। अच्छा, कुमकुम ने ये बोला कि हाथ में आ जाएगा, नहीं, गर्भ होगा, गर्भ जेल नहीं होगा। मेरे को फिर समझ नहीं आया। God didn't think marriage to be good or pure. Why did this even start to happen? I mean, then everybody should have just been the way they were. Just listen we to the didn't create it. ये तो God has created this world, so we are living in it. हमें तो नहीं पता था ना। सिपी, आपने पूरा सुना कि मैरिज तो होती है सतयुग में भी, पर कैसे होती है और कैसे उसको हम फॉलो करते हैं, और फिर धीरे धीरे चेंज आता है। ये बात एक चीज है, देवता भी विकारों में आए थे, क्योंकि जो कोणार्क मंदिर है वो उड़ीसा की, उसमें तो ऐसे है चित्र बने तो बाबा तो बताते हैं मुरलियों में कि कैसे चित्र देवताओं के बनाए हैं, पर जब वो वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टे रास्ते जाते हैं, तब वो देवता नहीं है। वो देवता तब है जब वो ये नहीं कर रहे होते हैं, ये सारी चीजों में नहीं पढ़ रहे होते हैं। इन चीजों में पढ़ना मतलब तभी तो देवता धर्म नहीं रहा, तो क्या अपने आप को कहलाया हिंदू? अभी था ना पीछे मुरली में, क्योंकि अपने गुणों को तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। रीजन ही ये है, जब हम गुणों में स्थित हैं, देखो एक शक्तिशाली आत्मा होती है। आप देखो, आपने साईं बाबा, जो कि अभी बहुत देर पहले नहीं है, थोड़े वर्ष पहले की ही बात है, जब साईं बाबा थे, शिरडी के साईं बाबा, उनके अंदर पवित्रता की शक्ति थी। उनके सामने जो आता था वो हील हो जाता था, उसकी बीमारी नष्ट हो जाती थी। कलयुग के ऑलमोस्ट अंत के समय में ये हो सकता है, तो हम कहते हैं उसको चमत्कार हो गया, राइट? तो जो देवी देवता है, सर्वगुण संपन्न है, वो ये नहीं कर सकते। बेसिकली कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, हार्मोन्स पे भी तो कंट्रोल हो गया। वो क्या होगा, जब आपके संकल्प पवित्र होंगे तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जिसे मैं कल आपसे शेयर कर रही थी, अगर आप अपने योग के बल को बढ़ा देते हैं,
योग जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाता है, आपको वो जो चीजें हैं ना दुनिया की उल्टी सीधी चीजें जिसको जो कहते हैं तामसिक, आपको खाने का मन ही नहीं करेगा। पहले आप कंट्रोल करते हो, फिर उससे आपका योग बेटर होता है। जब योग बेटर होता है तो वो तामसिकता की तरफ आपकी बुद्धि नहीं जाएगी, आपको मन नहीं करेगा, आपको सिर्फ सात्विक ही खाने का मन करेगा, आपको तामसिक संकल्प में जाने का मन नहीं करेगा, आपको सिर्फ सात्विक संकल्पों में रहने का मन करेगा। आप सब बताओ, आपका ये हाल है कि नहीं है? उल्टी बातें सुनने का मन करता है, वहां से आप थोड़े डिटैच हुए हो ना। कोई किसी की बुराई कर रहा होता है तो लगता है कि मत सुनो। The last one more question. कुंती was so beautiful. उनको देख के सूर्य देव के उनके पास वो आया, फिर योग से उनका करण होता है। तो जो सूर्य देव को कुंती को देख के जो भी मन में भाव आए तो वो विकार नहीं है? मन में भाव आया विकार है, पर आपको पता है ये कहानियां हैं जो हमारे को कोई बात सिखाने के लिए बताते हैं। हाँ जी, जस्ट फिनिश। तो फिर क्या है कि ये जो आप कह रहे हो सूर्य देव आकर्षित हुआ, देवता जब देवता नहीं रहता तब वो आकर्षित होता है, जब तक वो देवता है वो आकर्षित नहीं होगा, है ना। उन्होंने कुंती की कहानी सुना दी, उन्होंने कहा द्रौपदी के 5 पति, ये कोई देवताओं के काम नहीं है, ये तो इन सब के जो गुह्य रहस्य हैं गीता को लेकर, वो सब आप गीता का जो ज्ञान है ना, ब्रिजमोहन भाई साहब ने, उषा दीदी ने, और ये है ना हमारी ओआरसी के सिस्टर वेदात्री बहन ने, आप उसको पूरा सुनो, आपको इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्योंकि अभी हम उसमें गए तो हमारी मुरली थोड़ी सी रह जाएगी। हाँ जी धीरेन भाई, अब आप। एग्जैक्टली। तो ये समझने के लिए आप सब वो गीता ज्ञान को ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप उसको सुनो, ठीक है ना? Didi, just one question. How do you then, if in Satyug there are Devi Devta, then how do you explain the presence of Apsaras? अप्सरा कौन बनता है? अप्सरा हम बनते हैं अभी संगम पर। दीदी, अप्सरा किसको बोलते हैं? दीदी अप्सरा तो माया होती है जो कि वो उनका वो ध्यान भंग करने के लिए आती थी। नहीं, कोई ध्यान भंग नहीं होता। एक मिनट, जस्ट फर्स्ट जो कहानियां हमने सुनी है ना, डोंट टेक देम एज रियल, दे आर सिंबॉलिक। हम क्या बनते हैं, वो जहाँ जो अप्सरा, इंद्रप्रस्थ में कौन रहता था? परियां, अप्सराएं रहती थी। फिर वहां पे कोई ले गया किसी ह्यूमन बीइंग को, तो कहते हैं बास आ गया, फिर उस परी को क्या वहां से निकाल दिया। ये कहानी सुनी है ना? हाँ, एक्चुअली क्या स्टोरी है कि अभी संगम पर हम फरिश्ते समान, एंजल के समान, परी के समान बनते हैं। जब हम ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाते हैं तो हम अपने हमारे सारे गुण जो इमर्ज होते हैं उसके कारण हम फरिश्ते के समान बनते हैं। जब हम फरिश्ते के समान बनते हैं अर्थात हम हर कर्म को गुणों पे स्थित होकर इसी दुनिया में ऐसे बन जाते हैं,
फिर हम जाके देवता रूप में जन्म लेते हैं। जो ऐसे जो ये कहानी है वही उनका जो सिंबॉलिक मीनिंग है, आप वो सारा गीता ज्ञान में सुनो और उसका आपको और ज्यादा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। पर अप्सरा बनना मीन्स अब बनना है। ब्रह्मा पहले फरिश्ता बने, फरिश्ता बनना, परी बनना, अप्सरा बनना वो अभी का काम है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी तो जो सब ज्ञान लिया वो भी एट अ लेटेस्ट स्टेज इन हिज लाइफ। सो पहले वो है ना, तो इसका मतलब है गेटिंग इनटू दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, बेयरिंग चिल्ड्रन, है ना। सो वो सब उन्होंने अपने आप को पवित्र बनाया, तो वो हम भी कर सकते हैं। वही तो देखो हमारे पास बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे। कौन से एग्जाम्पल्स रखे हैं? ब्रह्मा बाबा जो जिन्होंने मैरिज के इंस्टीट्यूशन में गए और अपने आप को पवित्र बनाया, संपूर्ण पवित्र बनी। मम्मा जो कन्या थी उसका एग्जाम्पल, वो कन्याओं के लिए एग्जाम्पल है। और आप जितने भी हमारी सीनियर दादीज हैं, हमारी सारी दादियां उनको देखो, सीनियर सिस्टर्स हैं उनको देखो। दीदी मनमोहिनी जो दादा बाबा के इतना क्लोज थी, वो उनकी पहले शादी हुई थी, उन्होंने मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अपनाया फिर छोड़ा जब बाबा की बनी, जब उनको बहुत मारा उनके युगल में क्योंकि पवित्रता के कारण। तो फिर उसके बाद बाबा ने बोला अब तो ये मतलब इस बच्ची पर इतना अत्याचार हुआ, तब उसने जाके उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ा और घर में आई। पहले वो अपने घर में ही थी, उनको घर में लॉक किया, उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनकी सिस्टर भी ज्ञान में आई। तो सब अलग अलग तरीके के हैं जो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में हो आप बन सकते हैं। आप शिवानी बहन को इतनी एजुकेटेड, इंजीनियर, टॉपर, तो जो यंग बच्चे उनसे रिलेट करते हैं ना कि हम भी कर सकते हैं, है ना। हम दीदियों को देखते हैं, उनके जो एग्जाम्पल है उसको देखकर हम कहते हैं हम भी बन सकते हैं। कितनी सारी सिस्टर्स के अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल है। तो बाबा ने हमारे सामने सारे एग्जाम्पल रखे हैं। ब्रह्मा बाबा से रिलेट करते हो, वेरी गुड। मम्मा से करते हो, वेरी गुड। इस दादी से करते हो, इस दीदी से करते हो, आप किसी से भी रिलेट कर लो। कहने का अर्थ ये है, बाबा ये बोल रहे हैं तुम कैसे भी थे, अब तुम्हें ज्ञान मिला, अब तुम बन जाओ, अब तुम अप्सरा बनो, अब तुम वो फरिश्ता बनो। ब्रह्मा बाबा के अंत के दिनों में जो दादियां दीदियां उस टाइम पे थी, वो कहते हैं उन्होंने देखा है कि ब्रह्मा बाबा के पैर धरती पर नहीं है, जैसे वो टच ही नहीं कर रहे, फरिश्ता बन गए ना। उनके संकल्प इतने एलिवेटेड हो गए कि ऐसे बन गए। तो वो हमको अब बनना है, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। ये पॉइंट है। वो अप्सराओं की जो कहानियां है, दे आर कहानियां। कहानियां किस लिए थी? हमारे को कुछ सिखाने के लिए, हमने उससे सीखना है। I hope I am clear to you, Aarti. She is in school. Okay. ठीक है, योग करेंगे, 5 मिनट का योग करेंगे और योग की शक्ति को हम सब समर्पण करेंगे। मधु दीदी का ये सर्जरी अभी शुरू हो गई होगी, 8 बज गए, तो उनके लिए कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो। ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, बुद्धि एकाग्र, स्वयं को आत्मनिष्ठ करेंगे। मैं अपने सर्व स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर राज करने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। सारा फोकस स्वयं पर, ज्योति बिंदु पर।
मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। परम धाम में बाबा पर मन बुद्धि को फोकस करते हैं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा बाबा के पास परम धाम में पवित्रता का सागर, इस पवित्रता के सागर की गहराई में स्वयं को अनुभव करें। कोई भी मुझ पर इस कलयुगी दुनिया का लेप शेप सब समाप्त हो रहा है। और परम धाम से पहुंच जाए सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। यहाँ पर मेरे लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइट का आसन बना के रखा है। मेरी लाइट की ड्रेस यहाँ रेडी है और मैं बाबा के सामने 1 मिनट बाबा की दृष्टि को अनुभव करेंगे। और अब मैं फरिश्ता वापस अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाता हूँ। बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर बरस रही है और मुझसे चारों ओर फैल रही है। जहाँ स्थान पर हम हैं उसको पवित्र बनाते हुए पूरे विश्व में ये किरणें एक एक आत्मा को, प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्र बना रही है। हम सब संकल्प करेंगे इस योग की शक्ति को मधु दीदी जिनकी सर्जरी हो रही है उनके लिए और ऐसी सभी आत्माओं के लिए जो इस तरह अपने अपने
बीमारी में परेशान हैं, सबकी हीलिंग हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Recording